जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। हनुमान चरित्र में 15वां अध्याय में आपको सुना रहा हूँ कि समुद्र लोकगन और लंका में श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश के बारे में। श्री गिद्धराज संपाति के द्वारा श्री जनक दुलारी का पता पाकर वानर भालुओं का विशाल समुदाय हर्षोत्तेजते उछलने कूदने लगा, किंतु जब वे महान जल्दी के तट पर पहुँचे तब उनका रोमांचकारी स्वरूप देखकर सहम उठे। भयंकर गर्जना करते हुए अतुल उतन लहरें वाले असीम सागर के पार कैसे जिया जाए। समस्त वानर भालुओं का चिंतित, उदास और विषाद में पड़ देख युवराज अंगद ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाकर आश्वस्त किया। सत्य तो यह कि महासागर तुल्यवीर वानर भालुओं की महान सेना को अंगद और श्री हनुमान जी सुस्थिर रख सकने में समर्थ थे। वाली कुमार अंगद ने समस्त वीर वानर भालुओं से कहा, हे बंधु, आप सब अन्यतम वीर है और आप लोगों में से कभी किसी की गति नहीं रुकती। आप में ऐसे कौन कौन महान वीर है जो जगत माता जानकी का पता लगाने के लिए इस पर अपार समुद्र को लांघकर लंका में पहुंच जाए। अंगद का वचन सुनकर पहले तो समस्त वानर भालू चुप हो गए, किंतु कुछ देर बाद गज नामक वानर ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। इसी प्रकार गवास्क ने 20, सर्ब ने 30, ऋषभ ने 40, गंधमादन ने 50, मैंद ने 60, द्विविद ने 70, सुसेन ने 80 योजन तक छलांग मारने की बात कही। वहीं वयोवृद्ध वृक्षराज जामुन ने कहा, पहले यौवन काल में मैं भी बहुत लंबी छलांग मार सकता था, किंतु अब वह शक्ति मुझ में नहीं रही। तथापि वानरराज सुग्रीव और श्री कौशलाधीश किशोर के कार्य की उपेक्षा संभव नहीं। इस वृद्धावस्था में मैं केवल 90 योजन दूर तक छलांग मार सकता हूँ। पूर्व काल में जब भगवान त्रिविक्रम ने अवतार लिया था, तब मैं उन प्रभु के पृथ्वी के बराबर परिभ्रमण वाले चरण की 21 बार परिक्रमा कर ली थी, परंतु अब इस महान समुद्र को लांघ जाना मेरे बस की बात नहीं। अंगद बोले, मैं समुद्र तो पार कर सकता हूँ, किंतु लौट पाऊंगा कि नहीं यह कहना संभव नहीं है। अंगद के वचन सुनकर वाक्य कोविंद वृद्ध जाम्बवान ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे अंगद, यद्यपि तुम इस कार्य करने में पूर्ण समर्थ हो, किंतु तुम हम सबके नायक हो, अतः तुम्हें भोजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम तो प्रत्येक रितेश रक्षणीय हो। अंगद ने उदास होकर कहा, तब तो समुद्र लोकगन में संभव नहीं प्रतीत होता। फिर हम लोग प्रायो पवेन सन का संकल्प करके बैठ जाए। नहीं बेटा, भगवान श्री राम का कार्य अवश्य होगा। अंगद को आश्वस्त करते हुए जाम्बवान ने श्री अंजन नंदनी की ओर देखा। वे सर्वथा मौन बैठे थे। वृक्षराज को विदित था कि ये वज्राग्न श्री हनुमान साप के कारण भस्मा अच्छेदित अग्नितुल्य शांत है। इन्हें अपनी अपरिमेय शक्ति की स्मृति नहीं है, अन्यथा ये अपने स्वामी सुग्रीव को संकटग्रस्त देखकर भी चुप कैसे रहते। ये निश्चय ही वाली को दंडित करते। जाम्बवान ने श्री हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हुए कहा कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वज्राज हनुमान, श्री राम के कार्य के लिए ही तुमने अवतार धारण किया है, फिर चुप क्यों बैठे हो? हे महावीर, तुम पवन के पुत्र हो। तुमने माता अंजना का दुग्ध पान किया है। बाल्यकाल में ही तुमने सूर्यदेव को अरुण फल समझकर उन्हें भक्षण करने के लिए एक छलांग में उनके पास पहुंच गए। ब्रह्मादि देवताओं ने तुम्हें अलौकिक वरदान प्रदान किए हैं। हे महावीर, हे केसरी किशोर, तुम अपरिमित शक्ति संपन्न हो। तुम्हारी गति अव्याहत है। यह विशाल जल्दी तो तुम्हारे लिए नगण्य है। उठो और समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच जाओ। वहां माता सीता के दर्शन कर तुरंत लौट आओ। हम वानर भालुओं की जीवन की रक्षा कर लो। विवेक और ज्ञान के निधान वायुपुत्र, देखो ये चिंतित और उदास असंख्य वानर भालू तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जाम्बुवान के वचन सुनते ही भगवान की स्मृति में तल्लीन हनुमान जी को अपने बल और पराक्रम का स्मरण हो गया। तत्क्षण
उनके शरीर पर्वताकार हो गया। उन्होंने अपने में अपार शक्ति का अनुभव कर भयानक गर्जना की। उस गर्जना से धरती, आकाश तथा समस्त दिशाएं कांप उठी। कनक भुधरा कर पवन कुमार ने गरजते हुए कहा, हे वानरों, मैं भगवान की कृपा से आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्र को सोख लूँ, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूँ और कूद कूद कर पर्वतों को विचूर्ण कर डालूँ। यह तुच्छ समुद्र मेरे लिए कुछ नहीं है। बताओ मुझे क्या करना है। कहो तो मैं लंका में जाकर उसे उठाकर समुद्र में डुबो दूँ और माता सीता को यहाँ ले आऊँ, या कहो तो रावण सहित समूची लंका को जलाकर राख कर दूँ, अथवा कहो तो राक्षस राज रावण के कंठ में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए यहाँ लाकर भगवान श्री राम के चरण में पटक दूँ, या केवल जगत माता जानकी को देखकर ही लौट आऊँ। परम शक्तिशाली पवन कुमार के वचन सुन जाम्बवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे तात, तुम सर्वसम्मत हो, किंतु तुम भगवान के दूत हो। तुम केवल सीता माता का दर्शन कर उनका समाचार लेकर चले आओ। इसके अनंतर भगवान श्री राम वहां जाकर उस असुर कुल का उद्धार करेंगे। उनके पवित्र कीर्ति का विस्तार होगा और हम सभी प्रभु कार्य में सहायक होकर कृतार्थ होंगे। हम समस्त वानर भालुओं के प्राण तुम्हारे अधीन है। हम सब आतुरता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। तुम शीघ्र जाओ और आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। वृद्ध वानर भालुओं के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर महापराक्रमी शत्रुमर्दन श्री रामदूत हनुमान उछल कर महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से पर्वत नीचे घसने लगा और वृक्षों सहित पर्वत टूट टूट कर गिरने लगे। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वत के समान विशालकाय, सुवर्णवर्ण अरुण बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखाई देने लगे। महानगेंद्र प्रतिमो महात्मा सुवर्ण वरवोंग वरुणाचर वस्त्र महाफणेन्द्रांभ सुदीर्घ बाहु वार्ता जो अर्चत सर्वभूते। समुद्र पार करने के लिए प्रस्तुत अंजनेय ने पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता वायुदेव को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण कर वानर भालुओं से कहा, हे वानरगण, मैं परम प्रभु श्री राम जी की कृपा से उनके अमोद वाणी की गति से लंका जाकर जगत जननी के दर्शन कर पुनः लौट आऊँगा। प्राणांतक काल में प्रभु के नाम का स्मरण कर मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। फिर मैं तो उनका दूत हूँ। उसकी उंगली की दिव्य अंगूठी मेरे पास है और मेरे हृदय में उनकी मूर्ति तथा वाणी में उनका नाम विराजित है। फिर मैं इस तुच्छ समुद्र को लांघ कर कृतकार्य होऊँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोग मेरे लौटने तक कंदमूल का आहार करके यही मेरी प्रतीक्षा करें। उस समय श्री वायुनंदन में तेज, बल और पराक्रम का अद्भुत आवेश था। देवगण जय जयकार और ऋषि शांति पाठ करने लगे। श्री आंजनेय ने दक्षिण की ओर अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और बड़े वेग से आकाश में ऊपर की ओर छलांग मारकर गरुड़ की भांति तीव्रता से उड़े। उनके वेग से आक्रोश होकर कितने ही वृक्ष उखड़कर अपनी डालियों समेत उड़ चले। पुष्पित वृक्षों के पुष्प उनके ऊपर गिरे जैसे कि वायुपुत्र की पूजा कर रहे हो। श्री पवन पुत्र श्री हनुमान को पवन की गति से श्री राम कार्य के लिए जाते देखकर सागर ने सोचा, इक्ष्वाकु वंशीय महाराज सगर के पुत्रों ने मुझे बढ़ाया था और ये अभय वज्राग हनुमान इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न श्री राम के कार्य से लंका जा रहा है, अतः इन्हें मार्ग में विश्राम देने का प्रयत्न करना चाहिए। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, हे शैल प्रवर, देखो ये कपि केसरी हनुमान इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम की सहायता के लिए तीव्र वेग से लंका जा रहे हैं। इस पावन वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो परम पूजनीय है। अतः एवं तुम श्री हनुमान की सहायता करो। तुम तुरंत जल से ऊपर उठ जाओ जिससे ये कुछ देर तक तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर सके। मैनाक अपने सुवर्ण एवं मणिमय शिखरों से समुद्र से अत्याधिक ऊपर उठ गया और एक
सिंह पर मनुष्य के वेश में खड़े होकर उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे कपिश्रेष्ठ, आप वायु के पुत्र है और उन्हीं की भांति अपरिमित शक्ति संपन्न है। आप धर्म के ज्ञाता है। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा। इसीलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय है। पहले पर्वतों के पंख होते थे, वे आकाश में इधर उधर वेग पूर्वक उड़ा करते थे। इस प्रकार उनके उड़ते रहने से देवताओं, ऋषियों एवं समस्त प्राणियों के मन में भय व्याप्त होता गया। इस कारण कुपित होकर सहस्त्राक्ष ने लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। वज्र लिए कुंद सुरेंद्र मेरी ओर भी चले, किंतु आपके पिता महात्मा वायुदेव ने मुझे इस समुद्र में गिराकर मेरी रक्षा कर ली। पूजीते त्वयि धर्मज्ञे पूजा प्रांतोति मारुत। मैनाक ने अत्यंत आदर एवं प्रीतिपूर्वक हनुमान जी से आगे निवेदन किया, है वायुनंदन, आपके साथ मेरा यह पवित्र संबंध है और आप मेरे माननीय है। दूसरे समुद्र ने भी आपको विश्राम देने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की है। आप मेरे यहाँ विविध प्रकार के मधुर फल ग्रहण करें और कुछ देर विश्राम कर ले, तदनंतर आप अपने कार्य के लिए चले जाए। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।